आज बनाएंगे बच्चों के लंच बॉक्स की रेसिपी। आप यकीन करें, आपने बच्चों को लंच में तरह तरह की चीज़ें बना के दी होंगी, लेकिन जब आप ये वाली रेसिपी बना के देंगे तो बच्चे आपसे हर रोज़ इसी चीज़ की फरमाइश करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उज़मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेस्टी रेसिपी बाय उज़मा। तो इधर ले रही हूँ एक अदद पैन, उसमें मैं डालूँगी 2 टेबलस्पून ऑयल का। ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म करने के बाद मैं इसमें 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का डाल दूँगी। थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए तो मैं इसमें डालूँगी 2 टेबलस्पून प्याज। प्याज का पानी मैंने अच्छे तरीके से निचोड़ लिया था और प्याज की मैंने चॉप कटिंग की हुई थी। वो डालने के बाद भी हम उसको तब तक भूनेंगे जब तक इसका कलर जो है ये चेंज ना हो जाए। अब मैं इसमें डालूँगी 2 टेबलस्पून मैदा। मैदे को मैंने अच्छे तरीके से छान लिया था। और इधर मैं आपको बता दूँ, आपने जो चूल्हे की फ्लेम है वो लो रखनी है, बिल्कुल लो रखनी है। मैदे की थोड़ी सी बुनाई करेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है ये ख़त्म हो जाए। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी दूध। ये 1 कप मैंने इधर दूध लिया था। थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें दूध ऐड करूँगी और चम्मच को आपने मुसलसल हलाते चले जाना है ताकि इसकी जो गुठली हैं वो ना बने। तो क्योंकि हमने जो सैंडविच तैयार करने हैं उसके लिए मैं इधर वाइट सॉस जो है तैयार कर रही हूँ। तो मैंने इसमें थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून के बराबर नमक डाला है। 1 टीस्पून इसमें मैंने चिली फ्लेक्स डाल दी है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें गरम मसाले का डाल दिया है और हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर डालूँगी। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। अगर स्पाइसेस आपने और भी ऐड करने हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं वाइट सॉस बना रही हूँ इसलिए मैंने इसमें दूसरे जो स्पाइसेस हैं वो ऐड नहीं किए। तो इधर मेरे पास 200 ग्राम चिकन था जिसको मैंने बॉयल करके इसके रेशे कर लिए थे, वो ऐड कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, जो चूल्हे की फ्लेम है वो बंद कर देंगे, यानी कि चूल्हा जो है वो हमने बंद कर देना है। अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें। 1 टीस्पून के बराबर हैं, ये मैंने बारीक बारीक काटी हैं। आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आपने फिर जो सब्ज़ मिर्चें हैं वो ज़्यादा नहीं ऐड करनी। तो इधर मेरे पास थे 2 मीडियम साइज़ के आलू जिनको मैंने उबाल कर मैश कर लिया था, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। फिलिंग जो है ये हमारी बन के रेडी हो चुकी है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। इधर लूँगी 2 अदद ब्रेड के पीसीस। सबसे पहले हम म्यूनीज़ लगा लेंगे। एक पीसीस पर एक स्पून की मदद से आप लगा लें और उसके बाद दूसरे पीसीस पे हम केचप लगा लेंगे। इससे जो हमारे ये सैंडविच है ये बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाले हैं, क्योंकि आपको पता ही है बच्चे जो हैं ये केचप म्यूनीज़ बहुत ही पसंद करते हैं। तो मेरे तो बच्चों को बहुत ही पसंद आए थे और उन्होंने बार बार ले लेके ये खाए थे। तो आपने क्या करना है कि ये जो फिलिंग हमने तैयार की है ये ब्रेड के एक पीसीस पे लगा देनी है, उस पीसीस पर जिस पे हमने म्यूनीज़ लगाई थी। ये लगा के आपने बस, बहुत ही सिंपल ये रेसिपी है और बहुत आसान है। जो फिलिंग बच जाए आप इसको रख भी सकते हैं और अगले दिन के लिए आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं। ये देखें, मैंने अच्छे तरीके से भर के सैंडविच जो है ब्रेड पर ये फिलिंग जो है ये लगा ली। अब दूसरा पीसेस उठाएंगे और वो इसके ऊपर रख के दरमियान से इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के लिए जो छुरी है वो काफ़ी हद तक तेज़ होनी चाहिए। तो ये देखें, मैंने इसकी आराम से कटिंग कर ली है। तमाम जो पीसेस हैं वो मैं इसी तरीके से रेडी कर लेती हूँ। इसी तरीके से हम पहले केचप लगाएंगे, म्यूनीज़ लगाएंगे और वो वाली फिलिंग लगाएंगे जो कि हमने तैयार करके रखी हुई है। और जब तक के लिए मैं ये सैंडविच बना रही हूँ, मैं आप लोगों के साथ एक दुआ को शेयर कर लेती हूँ। ये जो दुआ आपको स्क्रीन पर शो हो रही है, अगर आप इसको किसी भी मकसद के लिए पढ़ेंगे, यानी कि अगर घर में किसी को खुदा ना खास्ता बुखार है तो आप उसके लिए पढ़ेंगे, क्योंकि आजकल डेंगू बुखार जो है ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ इस बुखार की दुआ को मैं शेयर कर दूँ। तो ये जो दुआ है आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला इसके पढ़ने से आराम आ जाएगा। तो जो तमाम सैंडविच है ये इसी तरीके से हमने रेडी कर लेनी है। देखें आपके सामने ही, आप इसको इसी तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। इसको पैक करके अगर आप पार्टी वगैरह में जा रहे हैं तो आप इसको इसी तरीके से भी लेके जा सकते हैं। अगर ट्रिप पे जा रहे हैं या कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप इसको टिफ़िन में पैक करके लेके जा सकते हैं। तो इधर लूँगी एक अदद प्लेट, उसमें मैं डालूँगी 2 अदद अंडे। अंडे डालने के बाद मैं इसको अच्छे तरीके से फेंट लूँगी। फेंटने के बाद मैंने इसमें नमक डाल दिया था और इसमें कुटी हुई थोड़ी सी मिर्चें डाली थी और थोड़ा सा दूध डाल के इसको अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। ये देखें आपके सामने ही है। अब हम क्या करेंगे, अगर आप चाहें तो आप उसी तरीके से भी सैंडविच को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने इसको फ्राई करके करना है तो आप इसको इस तरीके से भी बच्चों को बना के दे सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले अंडे वाले मिक्सचर में इसको डिप किया और पैन में मैंने हाफ़ कप ऑयल डाला हुआ था। ऑयल मैंने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया, ऑयल को अच्छे तरीके से मैंने गर्म कर लिया था। उसके बाद ये जो ब्रेड के पीसेस हैं हमने पैन में रख देने हैं और इसको अच्छे तरीके से फ्राई होने देना है। अगर आप चाहें तो आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और अगर आप चाहें इसको क्रिस्पी बनाना तो आप इस पर ब्रेड क्रम्स लगा देंगे तो ये और ज़्यादा क्रिस्पी बन जाएंगी।
लेकिन मैंने ब्रेड क्रम्स नहीं लगाए, मैंने इसी तरीके से बना के दे दिए थे। इसी तरीके से भी मेरे बच्चों को बहुत ही पसंद आए थे। ये देखें, ये बहुत ही मज़े की लंच बॉक्स की रेसिपी है जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल पर जो लोग न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। 5 मिनट में बन जाने वाली ये रेसिपी मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर की है। मैंने तमाम पीसेस इसी तरीके से रेडी कर लिए थे। अब क्या करूँगी, इसको चारों तरफ से मैंने सेक लिया था, दाएँ से बाएँ से साइडों से भी। तो ये देखिए बन के बहुत ही मज़े के रेडी हुए थे। तो मैं अब तमाम इसी तरीके से रेडी करूँगी और आपको मैं इनको बाहर निकाल के डिश आउट करके भी चेक करवाती हूँ। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें। तो देखें इसी तरीके से तमाम रेडी करते हैं और अब हम इसको बाहर निकालते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।